हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आएंगे, इसलिए मैं आज आ गया हूँ सत्यम ऑटो। फिर रात के 9:30 बज चुके हैं, इस समय फ्री हो गए होंगे सुशांत भाई, इसलिए मैं देखने आया हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे बेसिक बाइकों के बारे में। जैसे देख पा रहा हूँ अभी यहाँ लगभग क्लोजिंग हो चुकी है, सभी गाड़ी अंदर कर दी गई है। जैसे देख पा रहा हूँ सुशांत भाई सामने ही बैठे हैं हमारे। चलते हैं वहाँ तक और फिर उनसे बात करते हैं, जानते हैं आज बाइक बंद हो जाए उसकी बेसिक प्रॉब्लम के बारे में। हेलो सुशांत भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। अरे सर, हो गया आपका आज का वर्क? फिनिश हो गया भाई। अच्छा, अरे हम अपने व्यूअर को दिखाना चाह रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे थोड़ा सा टाइम आपका चाहिएगा हमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो जैसा कि अच्छा बेसिक प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादातर आती है बाइक्स में, जैसे अभी कहीं हम जा रहे हैं, हमारी बाइक बंद हो जाती है चलते चलते, तो कुछ उसमें क्या हम चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम है, या कुछ जो खुद से ठीक कर पाए, कुछ ऐसा ठीक कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनसान इलाके में है, हम वहाँ पे बंद हो गई है तो मिस्त्री आसपास नहीं है, तो इतना हो जाए कि मिस्त्री तक पहुँच जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है। देखो, मैं आपको कम से कम 4-5 चेक पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिसमें आप छोटे मोटे फॉल्ट को आप खुद क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई बड़ा फॉल्ट आ गया तो बिना मैकेनिक के आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन 90% केस में ऐसा रहता है कि बहुत माइनर फॉल्ट हमारे यहाँ रहता है और कस्टमर आता है, कई बार तो पेट्रोल टैप तक बंद रहती है, उसका भी हमें पता नहीं कि बंद है या ऑन है। चलो मैं आपको एक बाइक के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से हम नॉर्मल चेक पॉइंट करें। चलिए देखते हैं इस बाइक। देखिए, सबसे पहले बेसिक, अगर हमारी ये सपोज करो ये हमारी बाइक है और ये चलते चलते रास्ते में बंद हो जाती है, बिल्कुल, तो 4 चेक पॉइंट्स तो आपने बेसिकली करने ही करने हैं। सबसे देखो, बाइक स्टार्ट होने के लिए ना फ्यूल का सप्लाई कार्बोरेटर तक जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि जैसे टैंक में गैस नीचे सप्लाई नहीं आ रही, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पहला चेक पॉइंट है, आप इधर फोकस करेंगे, ये जो हमारा फ्यूल टैप रहता है, इस पाइप को हमें रिमूव करना है बाहर की तरफ, और सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें फ्यूल आ रहा है नहीं। अगर हमारा फ्यूल आ रहा है तो चेक पॉइंट क्लियर हो जाता है। उसके बाद दूसरा चेक पॉइंट हमारा करंट के ऊपर आता है, क्योंकि फ्यूल के बाद जो दूसरा चेक पॉइंट हमारा रहेगा वो करंट का रहेगा। करंट की चेकिंग हम खुद आराम से कर सकते हैं, किसी भी इंसान को इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल प्लग कैप रहता है, जी जी, प्लग कैप को हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है नॉर्मली। इसको एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे, ये रिमूव हो जाएगा। ये प्लग कैप को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव करने के बाद आपको इग्निशन ऑन करना है, और बाइक की बॉडी पे कहीं भी बाइक की बॉडी पे इसको टच करा के हमें नॉर्मली क्रैंकिंग करनी है। ये अभी क्रैंक हमारा स्पार्किंग हो रही है, मतलब करंट की सप्लाई हमारी ओके है। एक बार और दिखा पाएंगे आप इसे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम अभी इसको सेल्फ मारेंगे, ये इस तरह से करंट आता है, ठीक है। अगर बाइक सेल्फ क्रैंकिंग किक से करेंगे, किक से क्रैंकिंग करने के बाद इसको टच करा के देखें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमारा फ्यूल क्लियर है, करंट क्लियर है, बचती है तो आपके प्लग में दिक्कत आई है, या फिर आपकी गाड़ी का प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो प्रेशर कैसे चेक कर पाएंगे? प्रेशर को हम मैनुअली चेक नहीं कर सकते। प्रेशर को चेक करने के लिए हमें प्लग को रिमूव करना होता है। प्लग रिमूव करने के लिए मैं अपने सभी जो दर्शक हैं उनसे मैं एक सलाह दूंगा कि कम से कम अपनी बाइक के अंदर एक छोटी टूल किट, जिसमें एक प्लग स्पैनर रहता है जिससे हम प्लग को खोल सकें, और एक स्पेयर प्लग। इसमें 90% केस में ऐसा होता है, देखो हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, भाई जी बाइक बंद हो गई, 90% चांस ऐसे रहते हैं कि जिसमें खाली प्लग शॉर्ट हुआ होता है। और अगर आप रास्ते में हैं, मैकेनिक आपके पास नहीं है, तो आप कम से कम खुद से प्लग को रिमूव करके नया प्लग चेंज कर सकते हैं। जैसे टूल किट तो बाइकों के साथ भी आती है, बाइक प्रोवाइड कराती है एजेंसी से, टूल किट बाइक में आती है, उसमें एक नॉर्मल स्पैनर रहता है, आप उसकी सहायता से प्लग को खोल सकते हैं। उसके बाद एक स्पेयर प्लग आपको बाइक में मेरे हिसाब से रख लेना चाहिए, कहीं इमरजेंसी केस में। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारे पास मैकेनिक भी मिल गया, चलो उसके पास स्पेयर नहीं है, प्लग भी नहीं होता बहुत सारे मैकेनिकों के पास, तो वो प्लग हमारा काम आ जाएगा। ये एक, और ये एक प्लग की कॉस्ट क्या होती है? एक प्लग अगर आप जनरल प्लग आप लेंगे 60, 70, 80 रुपए तक प्लग हमारा नॉर्मल मिल जाता है।
ठीक है भाई, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है। और हमारा सबसे पहले क्या रहता है, बाइक बंद हुई, हमें पता भी नहीं बाइक क्यों बंद हुई। अब ये चेक पॉइंट सबसे पहले फ्यूल सप्लाई और करंट सप्लाई अगर दो ओके हैं और इंजन हमारा नॉर्मल बंद हुआ है, देखो अगर इंजन में समस्या आई है तो फिर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, मैकेनिक के थ्रू ही। बेसिक पॉइंट ही जानना चाह रहे हैं। बेसिक पॉइंट ये बताऊंगा कि 3 चीज़ें रहती हैं मेन। सबसे पहले फ्यूल सप्लाई, हमारी बजाज की गाड़ियों में, पल्सर वगैरह में सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि क्या कहते हैं, गाड़ी चलते चलते टैंक के अंदर गैस बनती है, पेट्रोल सप्लाई रुक जाती है, उसकी वजह से गाड़ी बंद भी हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना है, नॉर्मली ये ढक्कन चाबी की सहायता से इसको खोल लेना। ढक्कन खोलते ही ऊपर से एयर जाएगी और अगर नीचे पेट्रोल नहीं आ रहा है तो नॉर्मली एयर ऊपर से जाते ही पेट्रोल नीचे सप्लाई शुरू हो जाती है। ओके। कई बार क्या रहता है, करंट मिस है। करंट मिस की कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं बेचारे किके मार रहे हैं, कम से कम 100-150 किक मार ली उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ। अगर करंट मिस है तो फिर आप चाहे 1000 किक मारो, चाहे 100 किक मारो, बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। अच्छा, करंट मिस की कंडीशन बहुत सारी हो जाती है, उस कंडीशन में आपको मैकेनिक के पास ही जाना है। उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, आपको थकान भी नहीं होगी कि आपने 100 किक मार ली। आपको ईजी पता चल जाएगा कि करंट नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा मिस्त्री को कहीं देखो। बिल्कुल। अगर हमारा सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि स्पार्क प्लग को चेंज करते ही हमारी बाइक स्टार्ट हो जाए। अच्छा, रही बात प्रेशर की, अभी आप एक बात कर रहे थे कि प्रेशर को हम कैसे चेक करें। हाँ, कि ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। प्रेशर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम नॉर्मली, देखो मैं इस वाली बाइक में आपको प्रेशर चेक करके दिखाऊंगा। अभी ये प्लग कैप हमने रिमूव कर ली, उसके बाद एक नॉर्मल, मेरे पास तो ये प्रोफेशनल स्पैनर है, नॉर्मल ऐसा स्पैनर आपको नहीं मिलेगा, आपको छोटा। उससे अब क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान से दिखाना, क्योंकि कस्टमर जो भी रहेंगे उन्हें यहाँ नॉलेज ज़्यादा मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्लग अभी मैं खोल रहा हूँ। इजी ऐसे प्लग रिमूव हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, क्लॉकवाइज टाइट होगा। स्पार्क प्लग जो है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज टाइट हो जाएगा। 90% बोल्ट ऐसे रहते हैं हमारी बाइक में जो क्लॉकवाइज टाइट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज खुल जाते हैं। अब ये प्लग रिमूव करने के बाद हमें इजी प्रेशर कैसे चेक करना है, इग्निशन स्विच ऑफ रखना है जिससे करंट ना आए। नॉर्मल किक यहाँ उंगली को रख लेना है, इस वाले होल पे उंगली रख लेनी है और किक क्रैंकिंग करनी है। देखो आपको महसूस हो रहा है कि आपकी उंगली को झटके से पीछे हटाया जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर अंदर हाई है। अगर ये हमारी उंगली अगर पीछे नहीं हट रही है यहाँ से, तो आप समझना कि प्रेशर गाड़ी का लो हो चुका है। इस कंडीशन में एक इजी सा समाधान है, आपको एक ऐसा जुगाड़ बनाना है कि कहीं से आपकी पेट्रोल की थोड़े से की व्यवस्था हो जाए। पेट्रोल को इस होल के द्वारा इंजेक्ट कर देना है अंदर। किसी भी जहाँ हमारा प्लग लगता है वहाँ थोड़ा सा पेट्रोल या मोबिल ऑयल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस होल के थ्रू हमें इंजेक्ट कर देना है। उसके बाद नॉर्मली उंगली रख के 5-4 बार की आराम से मार देना। उसके बाद प्रेशर आपका मेंटेन आ जाएगा अगर वाल साइड क्लियर है, ठीक है। मतलब उसके बाद तो है तो बड़ा फॉल्ट है, फिर तो कोई बड़ा फॉल्ट है। ये इजी बता रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर नॉर्मल मैकेनिक भी यही करेगा, ये एक बेसिक मैकेनिक वाला काम, बेसिक चेक पॉइंट ही है ये। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारा करंट सप्लाई नहीं है, मैकेनिक हमारे प्लग को बदलता है। आप इस चीज़ से बच सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज है कि अगर पीछे सप्लाई नहीं है तो प्लग को नहीं बदला जाना है, क्योंकि प्लग का रोल तब शुरू होगा जब पीछे से सप्लाई आएगी। अगर हमारा स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो फिर आपको प्लग बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपको सीधा करंट पे काम कराना है। प्लग टाइट करोगे आप, प्लग टाइट करने के बाद प्रेशर जैसे आपको बनता है कि हाँ भाई प्रेशर आ गया, प्लग टाइट करो, प्लग कैप लगाओ, गाड़ी आपकी 100% स्टार्ट होगी। अच्छा, नॉर्मल में क्या स्पेयर प्लग अपने पास रहता है, रखना चाहिए। मैं सलाह दूंगा सबको कि स्पेयर प्लग अपने पास रखें। स्पेयर प्लग को ही लगा के आप स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी रहती है जब हम बहुत ज़्यादा कीके मार देते हैं, क्रैंकिंग ज़्यादा कर देते हैं तो प्लग के शॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो आपको जो है नया प्लग लगा के भी स्टार्ट कर लेंगे अपनी गाड़ी, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक और है। बताइए किस बस सर, बेसिक नॉलेज के लिए आज इतना काफ़ी है हमारी वीडियो के लिए। बाकी हम आपसे मिलते ही रहेंगे, जानते रहेंगे नई नई चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, और अपने दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद मैं भी सुशांत भाई। स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे।
सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जो छोटी से लेके बड़ी तक हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सिखाएंगे। बिल्कुल। आज एक बेसिक चीज़ थी जो एक जनरल हम लोग जैसे चले जा रहे हैं, अचानक बंद हो गई, कम से कम आदमी और नहीं कुछ तो थोड़ा बहुत तो कर पाए। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार आदमी जब एफर्ट करता है तो उसको सफलता भी मिल जाती है। बिल्कुल। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। पूरा दिन काम करने के बाद भी सुशांत भाई का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा था। आशा करता हूँ आप सबको कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी इससे और आपके काम भी आएगी वीडियो। अब देखते रहिए, हम नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।